यार तू इधर आ जा थोड़ी देर। हाँ, हमारा इनको हैंडल करना आसान नहीं था। ये बड़े कैरेक्टर हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला कि ऐसे कैरेक्टर ढूंढने इंडिया में आपको नहीं मिल सकते। आप कोशिश कर सकते हैं पर मिल नहीं सकते। Too good. Mr. Balwinder Singh Sandhu, sir, can we have you on stage, please? मुझे लगा था मेरा नंबर 12वां लगेगा। इन्होंने जल्दी बुला लिया लगता है। कबीर भाई, मधु, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको है। सबसे मुश्किल कैरेक्टर आपको महमूद जी को लाना पड़ेगा, केस्टो मुखर्जी को लाना पड़ेगा, जॉनी वॉकर को लाना पड़ेगा। सिर्फ एक कैरेक्टर करने के लिए उनकी आत्माओं को बुलाना पड़ेगा और एक एक्टर में डालकर श्रीकांत का रोल करने के लिए। नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ना। और आप बाकी देख सकते हो, सब एक से एक बढ़ के हैं। आपको एक्टर बहुत ऑस्कर विनिंग एक्टर ही लगेंगे सारी जगह पे। मैच में अगर फाइनल मैच देखा होगा तो मेरे सर पे बॉल लगता है, यहाँ पे मार्शल ने बाउंसर मारा, मुझे सर पे लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि सारी टीम ने ये डिसाइड किया कि इन्होंने सरदार के सर पे मारा क्यों ना, और सबको गुस्सा आ गया। और आधे तो पंजाबी थे, तो उनको तो पता था कि कितनी अहमियत है सर की, सरदार के सर की, वो भी क्योंकि एक ही सरदार था जिसके पास ब्रेन थी। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनको पता नहीं था कि मैंने पैड पहने हुए थे और ब्रेन प्रोटेक्टेड थी मेरी। लेकिन जब हम फील्डिंग के लिए आए तो कपिल एज यूजुअल, हमारी पता नहीं इंग्लैंड में वो इंग्लिश ही बात कर रहे थे, तो सभी को जैसे कहा और मेरे पास आया और कहा, बोलू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर। तो मैंने पूछा वेयर। बोला, मैंने पूछा वेयर, क्योंकि कपिल ने अपने दिमाग में फील्ड लगा ली थी। मुझे नहीं पता था कि वो दिमाग में फील्ड कहाँ कहाँ लगाई है, फील्डर कहाँ कहाँ है। तो इनको लगा मैं मस्ती कर रहा हूँ। सरदार तू सीरियस हो जा। बोला मैं सीरियस ही हूँ। अभी वो 183 में कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, तो सीरियस ही होना पड़ेगा, तो मस्ती तो कर नहीं सकते वहाँ पे इतने शॉट। तो जब भी फिर एक इंस्ट्रक्शन थी उसके बाद में, मतलब इन्होंने बताया कि हाँ यहाँ फील्डर में ठीक है, तो एक काम करी, देखिए संदीप कितने फील्डिंग कर रहा है। बोला वो क्यों? बोलता है नहीं, अगर संदीप फाइन लेग में होगा तो सिर्फ आउटस्विंग डालना, और अगर संदीप थर्ड मैन में फील्डिंग करता होगा तो इन स्विंग मारना। तो मैं बोला कैप्स ये क्यों? बोलता नहीं, संदीप के पास बॉल गया तो हम मैच हार जाएंगे। मेरे यार ने बिल्कुल सही कहा, और ये एक दूसरा राज है जो वर्ल्ड कप हमने जीता, क्योंकि कपिल ने इतनी अच्छी कप्तानी और इतनी अच्छी फील्डिंग लगाई थी, पूरे वर्ल्ड कप में मेरे पास एक भी गेंद नहीं आई। एक गेंद आई थी वर्ल्ड कप में इसके पास। अगर लॉर्ड्स का साइड देखो तो पवेलियन के साइड पे ना थोड़ी स्लोप है ऊपर, तो आई थिंक लॉयड ने शायद मारा स्ट्रेट ड्राइव, ये मिड ऑफ पे था, संदीप भागा, फिर देखा यार बॉल तो बहुत तेज है, नहीं पकड़ पाऊंगा, जान दे चौका। तो बॉल ऊपर गई ऐसे, और वहाँ ऊपर जाके फिर से नीचे आ गई, तो बाउंड्री को टच नहीं हुई। फेंस को टच होती तो बाउंड्री है, ऊपर जाके नीचे आई। जैसे नीचे आई संदीप जोर से भागा।
तो और गॉर्डन ग्रीन अभी भी वहां खड़ा है, वो देख रहा है कि बॉल गया कैसे अंदर। नहीं, वो तो दिमाग चलने लग गया ना, बॉल सर पे लगता है तो न, जब बड़े कान पे बॉल लगा तो मुझे सारी टीचरें याद आ गई जिन्होंने मेरे कान के नीचे मारा था, और मेरी पढ़ाई में अच्छी होने लग गई उसके बाद में। तो दिमाग तभी चलता है सरदारों का जब थोड़ा एक फटका मिल जाता है तो दिमाग चलने लग जाता है। और ऐसे भी हम पंजाबी पहले कर देते हैं और फिर सोचते हैं यार ऐसे क्यों किया, तो मैंने भी बाउंसर मार दिया। मदीप आप बोलते भी थे नहीं मारना, फिर भी मार दिया, और फिर बाद में सोचा कि नहीं मारना चाहिए था यार, साथ छक्का चले गया। थैंक्स, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड आई थिंक यहाँ पे जो भी ना एक्सेप्ट रॉजर जिसने सारा सच बोला है, बाकियों का आप 70-80% डिस्काउंट दे सकते हो। थैंक यू। I remember Sandy Bhai ran very fast at the end of the semi-final जब लोग invade कर रहे थे वहाँ पे. Sardar is bowling the other way around. All of us spoke the truth. He only gave 70-80% discount actually. You have to give discount to Mr. Balbinder Sandhu. All of us actually spoke the truth only. Practice. बनता है बोल लो क्या? मैंने सिर्फ कहा कि ना रॉजर ने ही सच बोला है और कपिल ने सच बोला, बाकियों को जिमी पाजी ने ये तीनों ने सच बोला, बाकियों ने 70% डिस्काउंट। Check the fatte. I think we should call all the legends on stage. Should we call them? So let's call them in I think we should call Chika first because he's on the phone. He's always on WhatsApp. Chika, you're always on WhatsApp. Since you are also comparable energy to him, to balance it out, can we please have Mr. Krishnamachari Shrikant on stage, please? Sir, one quick World Cup memory before we call all your colleagues and teammates. First and foremost, fantastic to have Ranveer as our hero. Ranveer, the couple there, I think fantastic. Capsay, salam alaikum, walaikum salam, whatever you want it. And great to be with all the guys. And all I can say is only sing. I mean, how many of you, I think all of you know this song. Those were the days, my friends. We thought they never end. We really feel that it never ends in 1983. And I have my lovely wife Vidya here. And we just got married on March 30th, 1983. And Sunny called up and said, hey, we're going to America for a holiday after the World Cup because, by the way, we will play World Cup on the way. So please book your tickets to Vidya. Madras to Bombay to London, stopover in Bombay to New York, stopover in London to play the World Cup, by the way. That was the original plan. And so beach mein Sandeep was there in the gang with me, the US. Roger Binney, you were there with me in the US gang. All of us had booked the tickets for that. Ask them. So we were all actually going for a holiday to US. By the way, we thought we'd play the 1983 World Cup. Because you have to understand one thing. Before the previous 1983 World Cup, India had participated in 2 World Cups, 1975 and 79. And we had beaten only one team, a team called East Africa, which is a bunch of gujus put together, nothing else. There's further no country called East Africa. You all know that, correct? So all the Patels and bye-bye, chalo yaar, hum log kal akele ho, aisa kuch team like East Africa. That's the only team we beat. In 1979, incidentally, India lost to a team called Sri Lanka, which is not even a qualified test nation, by the way. So 1983, kya baat kar rahe? Chalo, we got selected for 83 World Cup. I told my wife Vidya, come here, let's go for a honeymoon. You come for one tour. I took her for a short honeymoon to Sri Lanka in 83. Then I said, you'll have a second honeymoon in London, third honeymoon, main honeymoon in US actually. So that is the plan, honestly. It's the truth upon Lord Narayana, Lord Krishna, Devi Mata ki, Jai Mata Di. I said, I have proof. Oh, Mr. Mansingh, you were also there in the trip to US, by the way. Our manager was also there, so he's also booked his ticket like that only. Cynthia's, where's Cynthia? Cynthia, your ticket was also booked like that only, right?
Bombay to New York, stopover in London to play. Well, all of us are like that. Kirmani, Gavaskar, Ravi Shastri, Sandeep Patil, all of us are happy. Then first match was against West Indies. And we didn't have those team meeting coach बीच कुछ नहीं हमारा coach इधर बुढ़ा है ना मान सिंह ही है कुछ नहीं मालूम है मान सिंह है old man मान सिंह coach kayak manager everything so he said okay team meeting क्या रे team meeting क्या coffee पी के as usual have a few cigarettes and then push off and then go then suddenly Kapil Dev captain says okay team meeting captain चलो करो captain shook the start of the team meeting. So do you want me to stop? The fun starts here only. So the Kapil Dev said, when we can beat India once, why can't we beat once more? We thought, hey, pagal hai hamara captain, kya pagal ho gaya hai? The buggers become a fool, yeah. And Raja, myself, Kiri, Kirti, all of us are talking. We thought this fellows become mad that day, right? Raja, tell me the truth, Raja, tell me the truth. Kirti, you come and tell me the truth. You buggers, come and tell me the truth here. We thought, you know, this is a typical leader. Kabir Khan कुछ बोल गया तो, ए ऐसा करेगा ना तो ऐसा करेगा. यो Kabir Khan director को पागल हो गया रे ऐसा कर बोलेगा. You know when a captain, leader, managing director says something, all of us say the bloody guy has got a full banker. क्या पागल है? You're talking about this beating this West Indian team. क्या team है? Opening, Gordon Greenidge, Desmond Haynes. Number 3, Viv Richards. Number 4, Larry Gomes. Number 5, Clive Lloyd. Number 6, what's the guy's name? Yeah? No, number 6, Bacchus. 7, Dujon. Then the 4 fast bowlers' names whom none of us want to remember ever in our lives. Do you want to remember that fellow, by the way? Do you want to remember those names? Any of you? Thank God, none of them want to remember. By the way, they are known as something like Michael Holding, Andy Roberts, Joel Garner, and Marshall koi hai, kuch aisa hai. And this guy, idiot Kapil Dev is coming and tell us we'll win this game. Yeah. Kya pagal hai hamara captain. Yeah. I mean, not now. That time captain. That is what we thought captain. But then Kapil Dev was very serious. He said, no, we can't beat them. Then we thought, okay, yaar. Captain is very serious. And one thing, let me tell you one thing. We won the World Cup because of one man. The man who had so much of self-belief in himself. Kapil Dev. Thanks to you, Kapil Dev. A typical सब लोग पंजाबी ना छोड़ना मत छोड़ने का है नहीं छोड़ने का मत छोड़ने का मत ऐसा वालों के सब लोग है इधर एक पंजाबी है दूसरा पंजाबी है तीसरा पंजाबी है 4-5 पंजाबी नो you know how पंजाबी is यशपाल ऐसा आ सकता है ना Thank you, ladies and gentlemen. That's our show. Goodbye. Now, everyone has to think of some other story because Chika's told. Then, goddamn, my ticket got cancelled. Then suddenly we won the World Cup. We had to come back to India, meet Mrs. Gandhi, President Jain, everybody. Oh, I had to rebook my tickets, 10,000 rupees here, 1983, imagine. Again, I had to rebook my tickets. America, we went, by the way, we went to America. We cancelled the trip to America. We went later in August. Again, 10,000 bucks gone out of my pocket. Kapil, you have to reimburse the 10,000 plus interest now, by the way, because you won it for us. No, you have to sit here. Chika, you have to sit here. Everyone is coming. First, also, I know Kirti bhai, your flight is at 5 o'clock. I think we should postpone it. 6 o'clock, some other people will just postpone it. Next, I'd like to call Jimmy Pa, Mr. Mohinder Amarnath on stage, please. Cucumber you'll ever find. The coolest cucumber. Sir, one memory. I know you will only give one when I ask for one. ज़्यादा नहीं दे सकते नहीं श्रीकांत ने जैसे बोला है वर्ल्ड कप के बारे में तो I'll tell you a little bit background of 75-79 तब हम हॉलीडेज पे जाते थे हमें टिकट मिलती थी पूरे टूर्नामेंट तक देखने की मैचेस की पेड हॉलीडेज यंग गाय शादी हुई नहीं थी 75 में और पहला जो ध्यान आया कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं हम लोग क्यों वहाँ ब्लॉन्ड्स होती हैं
लॉन्ग लेग्स होती हैं उनकी, यू नो जो माइंड सेट इंडियन का होता है। तो ये 75-79 का हमारा दौरा होता था। बट 83 वॉज डिफरेंट एक्चुअली, 83 वॉज वेरी डिफरेंट, हम लोग अलग थे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं, मैं मैच की बात बताता हूँ। एक हम सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, मैं और यश बैटिंग कर रहे हैं उस टाइम इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो हम लोग टी के टाइम ना, उस टाइम लंच ब्रेक भी होती थी, टी टाइम भी होता था। तो लंच से पहले सनी आउट हो गया, श्रीकांत आउट हो गया, तो हम थोड़ा धीमा ही खेले। तो मैंने यश को बोला, यार देख विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो रन नहीं बनते कोई बात नहीं, बहुत ओवर्स हैं, ठीक है जिम्पा ठीक है। तो हम लोग धीरे खेले, कोई रन नहीं आए। तो हम ड्रेसिंग रूम में गए, तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा, कोई हमारी तरफ देखे ही ना, कोई चाय ना दे हमें, कोई पानी ना पूछे। तो हमने कहा हमने क्या जुर्म कर दिया यार यहाँ पे, हम तो प्लानिंग के हिसाब से खेल रहे हैं। एनीवे 20 मिनट की ब्रेक हुई, तो हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच था, तो हम जैसे ही निकले वहाँ से, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। नॉर्मली कहते हैं ओके कम ऑन बॉय, गुड लक, ये वो। आई थिंक पूरी टीम नाराज थी हमसे। तो हमने पाँव रखा ग्राउंड पे, मैंने यश को कहा यार अब देख, अब टाइम आ गया है, तो हम दोनों को रिस्क नहीं लेना है, तो मैं रिस्क लेता हूँ और तू अपना आराम से खेलना। हाँ जिम्पा, ऐसे ठीक है। तो मैं गया, तो पहले ओवर में मैंने एक चौका मार दिया निकल के मिड ऑफ के ऊपर से, तो 4 रन हो गए। तो यश, अब यश को कैसे वो सहन हो जी, पंजाबी है। तो नेक्स्ट ओवर आया, यश ने एक चौका मार दिया निकल के ऊपर से रिस्क लेके। मैंने कहा यार बात तो सुन, जरा चिल कर, विकेट नहीं गिरने चाहिए, एक आउट हो जाए, 2 आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं यस जिम्पा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ठीक है। अच्छा फिर टाइम्स रन आने शुरू हुए, तो बॉब विलिस गेंदबाजी करने आया एक एंड से। तो लॉन्ग रन अप बॉब विलिस का, बड़े बड़े बाल उसके, तो अपना भाग के आया। तो मैंने कहा यशपाल जरा आराम से। हाँ जिम्पा, यस नो प्रॉब्लम। तो आया, तो यशपाल ने विकेट छोड़ दिया सब अपने, ऐसे ऑफ साइड पे मूव हुआ, इधर से ऐसे फ्लिक किया, ह्यूज 6। तो मैं नॉन स्ट्राइकर था, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा इसने किया क्या है। मैंने कहा एनीवे यश गुड शॉट, बट रिस्क क्यों लेता जिम्पा, यू डोंट नो। मैं गया ना गुस्सा क्यों, एने मैनू मद्रास च गालां कड्डियां सीगियां। तो मैं अज पूरा किया, मैं क्या वो तो ठीक है, जो आउट हो जाता फिर ले, मैनू अपने पे भरोसा है। तो यह यशपाल शर्मा साडे, एंड ही प्लेड ए फैंटास्टिक नॉक इन द सेमीफाइनल, एंड लवली टू हैव यू रणवीर, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन गए हैं। एंड कबीर खान भी हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, और मधु डेफिनेटली, और हम भी और सब एक्साइटेड हैं कि हम आई थिंक इस जर्नी पे जा रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे पास, जो हमने देखा है, जो हमने शेयर किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो वो हम सब आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे कि आप देख सकें कि ये दौर हमारा कैसे गुजरा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Jimmy Pa. Can I just request the photo media to just move behind? We have a lot of photo ops and they're not getting their shots from the back. So if we can just request you, they've asked me twice to just ask you that. If I can just request you to please move behind. Thank you. कबीर से ये वाली लाइन डालते हैं फिल्म में, 5 चलते हैं, ब्लॉन्ड्स होती हैं वहां पे। लिख ले। कबीर ने स्क्रिप्ट ही इस वजह से लिखी है इंग्लैंड में बेस्ड। Yashpal ji, can we have you on stage, please? Mr. Yashpal Sharma, please welcome with a warm round of applause. Sir, welcome. Thank you so much for being here. Sir, इन्होंने इस स्टोरी में कितना एग्जैजरेट किया है और कितना सच है? हम इनको बिग ब्रदर कहते हैं, मैंने शायद बहुत कम नाम लिया है, ये पूरी सच्चाई है। ये पूरी सच्चाई है, जो श्रीकांत ने कहा वो भी सच्चाई है। हम अच्छी क्रिकेट खेलने गए थे, और जो 79 का कहा वो भी सच्चाई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 79 में जब हार रहे थे, हम 3 मैच खेले थे, टीम में सबसे ज्यादा खुश मैं था, क्योंकि मैं उस टीम वर्ल्ड कप में था, क्योंकि मैं 12th मैन था, मैं खेल नहीं रहा था।
और वो दुख भी हो रहा था। तो हमने जब पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज़ का, तो BBC रिकॉर्डिंग करती है, मैच दिखाती है लाइव, तो उन्होंने कह दिया ये तो ऐसे होगा जैसे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ है। इंडिया को मानते नहीं थे कि चलो ये कहीं रिकॉर्डिंग और कर लेते। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको शायद जानकर सरप्राइज होगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है पहले मैच की। और जब झटका लगा ना 880 वोल्ट का पहले मैच में जब भारत जीता है, तो फिर वो BBC भी हिला कि अब हमें इनको कवर करना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन एक इंसान की मैं दाद दूंगा, वो कहते हैं ना जो लेजेंड्स होते हैं वो लेजेंड्स होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, शायद बहुत कम लोगों को पता है, 2 मैच हम प्रैक्टिस मैच खेले थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले श्रीलंका के खिलाफ। पहला मैच हम लेस्टरशायर में खेल रहे थे, और जब हम खेल रहे थे हमने 285, हमारा चैंपियन कपिल और मैंने एक पार्टनरशिप की थी। वहाँ एक बहुत बड़े लेजेंड आए, सर गैरी सोबर्स। उन्होंने जब वो मैच देखा, थोड़ा ग्रीन टॉप थी, जब मैच जीत गए तो उन्होंने वहीं से कह दिया था कि ये अंडरडॉग्स तो है, वॉच दिस टीम। ये सबको पता है। बाकी तो बहुत सारी स्टोरी है, वो आपको पिक्चर में दिखेंगी। लेकिन जब फाइनल जीते तो मुझे कहा जाता था, मेरा एक नाम दिया हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी साथियों का, बादाम शॉट। क्योंकि मैं बादाम आज भी खाता हूँ, पहले भी खाता था, बचपन से खाता, तो वो मेरा वो निकनेम हो गया बादाम शॉट। जब जो छक्का लगता है तो कहते बादाम शॉट चला गया अभी। जब हम फाइनल जीते थे, अगर आप बैल्कनी में देखेंगे तो सब लोग बाहर खड़े थे, वेव कर रहे थे, नीचे कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग खड़े थे। तो एक रवि शास्त्री का दोस्त था, उसने ऐसे ही कह दिया था, शायद संदीप का भी दोस्त था, शायद संदीप का दोस्त था वो, जिन्होंने वो शैम्पियन की बॉटल्स दी थी, हाँ प्रवीण भाई। तो उन्होंने हमें कह दिया कि आप ऐसे ही कह दिया जैसे हमने पहला मैच जीता कि यार जीतोगे तो फाइनल जीतोगे तो जितनी चैंपियन बॉटल बोलोगे आपको दी जाएंगी। अब वो ड्रेसिंग रूम में आ गई, अब वो नीचे लोग हैं कि कुछ फेंकिए वहाँ से, अब वो शैंपियन की बॉटल नीचे से वो ऊपर से फेंकी जा रही है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब वो खत्म हो गई, अब हमसे कहाँ रहा जाए, अब वो नीचे करे और फेंको। अब वो कुछ हमें भी 2-4 लोग हैं जो दूध पीने का बड़ा शौक रखते थे, अब वो चाय के लिए बॉटल पड़ी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो किया। तो वो जब खत्म हो गई तो वो दूध की बॉटल नीचे जा रही थी, लेकिन वो लोग नीचे एंजॉय कर रहे थे। तो ये एक मेमोरेबल टाइम था, और आज भी वो बॉन्डिंग है। जो मेरे साथी हैं सारे, कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, तो आज भी वो जब मिलते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती है, और वो चीज़ एक ऐसी आ जाती है कि शायद कुछ देर पहले ही ये वर्ल्ड कप जीता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चाहत के लिए। Thank you, sir. Can I call Mr. Sandeep Patel on stage, please? With a warm round of applause, please. और एक और बात मैं जोड़ दूं साथ में कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो कप्तान का रोल हो रहा है तो बहुत बड़े लोग, हमारे छोटे भाई रणवीर सिंह और साडा पंजाबी भरा। Please, sir. हेलो, क्या बात है सर, मेरी शर्ट चुराई है आपने आज। दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। Hello, और एनर्जी। ladies and gentlemen, Ranveer, Kabir, everybody who have been part of this. मैं ऐसे चल के इसलिए आया क्योंकि जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई, मैनेजर साहब ने मेरा रूम पार्टनर बनाया सुनील गावस्कर। अभी मैं जब रूम में आता था, हमारे साहब सो रहे थे, वो दिन में प्रैक्टिस करते थे, हम रात में प्रैक्टिस करते थे। तो रात में जब हमारी टीम हुआ करती थी, यश, कीर्ति, बल्लू, रॉज, तो हमारी प्रैक्टिस रात में ज़्यादा चलती थी। तो नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ। जैसे अभी चिका ने जो पूरी फेकम फेक की पहले, ये फेकम फेक नहीं है, लेकिन हमेशा पहले 3-4 दिन में ऐसे ही चल रहा था। और सुनील वहां से करता था, सैंडी मैं देख रहा हूं नॉर्मल चलना। तो मैंने कहा कि ये आदमी रात को भी इसकी आंखें खुली रहती है, तो इसलिए दिन में इतना अच्छा काम करते हैं। फिर मैं मानसिंह साहब पे पास चला गया कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय काफ। तो सुनील ने कहा कि नहीं, ये प्रॉब्लम काफ का नहीं है, वो
ऐसे रूम में आता है इसलिए। एनीवे, द बेस्ट थिंग हैपेंड इन दैट 83 वर्ल्ड कप वाज हमारे कप्तान साहब, जिनके सिर के ऊपर भूत चढ़ा था अंग्रेज का। बार बार अंग्रेजी ठोक देते थे और अभी भी ठोकते हैं। तो जब टीम मीटिंग हमारी हुआ करती थी, और उस जमाने की टीम मीटिंग, और कपिल देव साहब टीम मीटिंग ले रहे हैं। आज तो समय बदल गया है, पूरी डिटेल बात होती है, विकेट के बारे में हो, हर खिलाड़ी के जो स्किल्स है उसके बारे में हो। कपिल शुरू करता था, सुनील यू हैव टू बैट, चिका यू हैव टू हिट, जिमी दिलीप आपको खड़े रहना है, यश आपको तगड़ा होके। यश तो पैदा ही तगड़ा हुआ था। सैंडी तू शेर बनना। तो मैं बोला कि मैंने शेर की भूमिका कभी अदा नहीं की यार, मैं शेर कैसे बनूं। कीर्ति तू स्ट्रांग। तो मेरा कीर्ति खाना पड़ेगा तेरे को, तू दुबला पतला लग रहा है। कीरी कीपिंग करनी है। तो कीरी बोलते अरे मैं तो सिर्फ कीपिंग ही करता हूँ, दूसरा कोई कीपर ही नहीं। ऐसे में हमारी टीम मीटिंग खत्म हुआ करती थी। फिर कपिल बाहर जाने के बाद हमारे जो सीनियर्स थे, सुनील, जिमी पा, हम उनको कहते थे कि क्या कहना चाह रहा था। तो पूरा वो जो टीम मीटिंग का ये था वो डिकोड हम करते थे कि कोई बात नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। एंड आई स्वेयर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैच से वेस्ट इंडीज फाइनल, पहला वेस्ट इंडीज और लास्ट आखिरी भी वेस्ट इंडीज, हमारे साहब, हमारे कप्तान साहब बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हम सुनते रहे और हम खेलते भी रहे। और हम खेलते रहे इसलिए ये कप हासिल हुआ। थैंक्स टू माय ग्रेट कैप्टन एंड थैंक्स टू ऑल माय बडीज, जिन्होंने ये साथ दिया हमारी, सही समय पे सही मैच में सही योगदान। एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट माय लिटिल कंट्रीब्यूशन। जिमी ने कहा, यश ने कहा अभी कि वो आस्ते खेले और नाराज थे। हम नाराज नहीं थे जिमी, हम नर्वस थे। सचमुच हम नर्वस थे क्योंकि इनके बाद बारी थी मेरी। लेकिन जो पेपर में आया था उस दिन, उस सुबह में जो पेपर, सारे जो अंग्रेज अखबार वाले थे, उन्होंने जो लिखा था कि फ्री वे टू इंग्लैंड फॉर द फाइनल्स, बहुत बात चुभी वो। एंड आई रिमेंबर सुनील, कपिल, जिमी ने वो बात हमें ब्रेकफास्ट टेबल पे याद दिलाई कि बच्चों देखो क्या लिखा है इन्होंने। और जब मेरी बारी आई जिमी आउट होने के बाद, तब मैंने बोला कि चाहे बॉब विलिस हो चाहे उसका बाप हो, मैं जाके तोड़ने वाला हूं। थैंक यू। भाई कप्तान साहब के बारे में इतने खुलासे हो रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक कप्तान साहब को बुला लेना चाहिए टू डिफेंड हिमसेल्फ। कैन वी प्लीज वेलकम द लेजेंड, द कैप्टन ऑफ द टीम, मिस्टर कपिल देव। कपिल भाजी, अब नहीं मैं ज्यादा बोलूंगा। इतना कुछ बोल चुका हूँ टीम के सामने। अब जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि पहले ही बोल लिया। अब इनकी बारी है, मेरी सुनने की बारी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा। कपिल पाजी के साथ मैं एक बार एक शो कर रहा था, तो एक बड़ा गुड बॉय स्टूडेंट, बैंकर्स बैठे हुए थे वहां पे, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, ऐसे उसको लगा कि उसकी टर्न आ गया क्वेश्चन पूछने का। उसने कहा, सर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, सर that total, what did you tell the boys before you went out to defend that small total? तो कपिल पाजी को ऑब्वियसली ये सवाल लोग 100 बार पूछ चुके हैं, तो उन्होंने उसको बोला, how old are you? उसने कहा, sir I'm 42. What marks you got in class 12? कहता है, sir 92%. What did you eat for breakfast before the final exam? तो आदमी कहता है, sir I don't remember. If you don't remember, how can I remember from 30 years ago? तो बिल्कुल सीधी बात करते हैं और किसी से नहीं डरते। एंड आई थिंक इट्स नॉट योर वर्ड्स बट दैट एटीट्यूड दैट यू टुक इनटू द 1983 वर्ल्ड कप दैट आई थिंक गॉट अस दैट ट्रॉफी। नाउ ऑल योर टीममेट्स आर सिटिंग ओवर हियर. आई थिंक दे आर ऑल गोइंग टू कम एंड से थिंग्स अबाउट यू. आर यू गेटिंग हैप्पी और आर यू गेटिंग अ लिटिल एम्बैरेस्ड? नो, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड. आई मीन जो है सो है. और ऐसा कोई नहीं कह सकता किसी इंसान ने गलती नहीं की. मैंने बहुत गलतियां की होंगी इनके साथ. शायद
मेरे पास एक ही चीज़ था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये सब कल्चर बैकग्राउंड से आए थे। तो मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर था, तो मेरा वो एग्रीकल्चर आ जाता था। उसके लिए मैं तब भी सॉरी कह देता था, आज भी कहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से आए हो वो झलकी आपके सामने आ जाती है। तो कभी कभी मेरा वो एग्रीकल्चर पार्ट आ जाता था। एंड क्रिकेट इज प्लेड बाय कल्चर्ड पीपल। आज से 15 साल पहले वो वही कल्चर, जब हमने क्रिकेट शुरू की, जब हमने क्रिकेट शुरू की तो ये इंग्लिश में खेली जाती थी क्रिकेट, हिंदी में नहीं खेली जाती थी। तो पहली बार जब मेरे को कप्तान भी बनाया तो बोले यार इसको कप्तान बनाओगे तो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो मेरे को अभी तक याद है, मैंने कहा किसी को ऑक्सफोर्ड से बुला लो, वो अंग्रेजी बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल लूँगा। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे दौर में थोड़ी तब्दीली आई कि पहली बार टीम मीटिंग में तो इंग्लिश बोलता ही नहीं था, आता भी नहीं था, और ये सारे टीम वाले कैच पकड़ते होते थे कि आज क्या कैच देगा इंग्लिश में। सो मैं कहता था ठीक है भाई आप पकड़ो, कोई बात नहीं। बहुत कैच इन्होंने पकड़े और बहुत मज़ा किया। सिर्फ इतना कहूँगा हमारी अपनी टीम के लिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम कभी भी नहीं बताना चाहते। नो आई डोंट नो, ये सब कुछ बता रहे हैं कैसे निकलेगा। शायद अब तो 25-25 साल शादी के हो गए हैं, छोड़ेगी भी नहीं कोई। आई थिंक जिमी ने बहुत कुछ कहा। वो देखते थे वो एक और पिक्चर बनेगी 1983-2, वो सेंसर्ड ही होगी पिक्चर। हम कभी भी नहीं बताना चाहते। हमारा एक ही क्रिकेट में रहा है कि यू नो कुछ चीज़ें अगर हम ना कभी शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ना ही शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल सही श्रीकांत ने कहा कि हम गए थे वहाँ खेलने के लिए, ज़रूर था, मैं कैप्टन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ जीतना है, फतूर था, बाकी तो कुछ नहीं था। शायद हार्ट इन हार्ट वी ऑल न्यू कि इतनी हमारी टीम बड़ी नहीं है। लेकिन एक ही टीम कहूँगा इस 83 के बारे में, हाफ वे थ्रू द टूर वी रियलाइज वी हैव अ टीम। जब हमारी टीम पिक हुई थी शायद हमें भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाफ वे once we reached couple of matches we won. After that I think I wasn't a captain, whole team was a captain. They start deciding क्या करना है, और उसके बाद situation जब आपका ball is rolling on your side then nothing can go wrong. I think everybody played their role, they played very well, and we want to say thanks to Vishnu and all the people. You are making the movie on us. I think that's a big thing. And as Shrikant or Yash said, let's not talk too much about here. You must see that. Lot of stories will come out which we will be embarrassed also and we will be happy also. Perhaps 20 साल पहले मैं ये बातें नहीं कहता कबीर को जो मैं आज कह सकता हूँ। इसलिए आप अपने आप को कब पहचानते हो वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वी रियलाइज आवरसेल्फ ड्यूरिंग द टूर ऑफ 83, यस वी हैव अ टीम। थैंक यू सो मच कपिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू। How am I going to do this? एक ड्रिप लगा लो अभी यहाँ से यहाँ। Sir, it is my honor and my privilege to be a part of this film. One of the greatest sports stories and one of the greatest stories of our country. Thank you so much for letting us tell your story. Can I please call?
भाषण देने का बहुत आदत है, 4 बार इलेक्शन जीत चुका हूं। जो क्रिकेट के मैदान में नहीं कर सका, माइक पर खड़ा होकर डबल सेंचुरियां बनाता हूं। और मुझे बहुत दुख होगा कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस मुझे बताना है और उसके बाद बैठ जाना है। पॉलिटिक्स में आने के बाद माइक मिलता है तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक तो हमारे कप्तान फील्ड के कपिल साहब, अब इनके बारे में अंग्रेजी में तो उन्होंने अपनी बात बताई कि कितने अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट थे। हिंदी में भी हम लोग जब एक साथ मिलते थे तो हम लोगों ने एक बार निर्णय किया कि जितने भी 5 सितारे होटल हैं, हम यहाँ जाएंगे तो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किया करते थे कि एक पात्र में शीतल जल कृपया लेकर आए तो आपके बड़े कृतज्ञ होंगे। तो बड़ा प्रयास हमारा रहता था कि हम लोग हिंदी में भी अपने हाथ को तगड़ा करें। एक हमारे ऑफ द व्हील कप्तान थे श्री संदीप पाटिल साहब, निर्णय किया करते थे कि शाम को कहाँ जाना है और शाम को ले जाया करते थे, और खुद इतना तेज आदमी था कि अपने आप बच जाया करता था और हम लोग को फंसवा दिया करता था। खैर, मुझे ज्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन मुझे एक इंस्टेंस जो मेरे दिमाग में हरदम याद रहती है उस 83 वर्ल्ड कप की, कि सुबह से मेरे पिताजी का फोन आया, स्वतंत्रता सेनानी थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। तो सुबह सुबह उन्हें इंडिया के टाइम से 8:30 बजे फोन किया, यह सोचते हुए कि मैं लेट हो चुका हूं, क्योंकि वो खुद 5 बजे सुबह उठा करते थे और मेरे 4 बज रहे थे सुबह के। उस समय मैं इंग्लैंड में ही लीग क्रिकेट खेल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम वर्ल्ड कप की टीम में आ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो तुम्हें। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके थोड़ी देर के बाद कपिल देव जी का फोन आ गया, ये भी वहीं पर थे, बट इन्होंने ठीक टाइम पे, डिसेंट टाइम पे, मतलब मेरे उठने का जो उस समय टाइम था इंग्लैंड में 10:30-11 बजे दिन में, इन्होंने फोन किया और बोला कि भाई कांग्रेचुलेशंस कीर्ति, यू आर देयर इन द वर्ल्ड कप। मैं कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा फ्री पेड हॉलीडे मिल गया, पूरा इंग्लैंड घूमेंगे, देखेंगे, आराम से 1 महीने की मस्ती रहेगी। लेकिन उसको अलग ही होना था, वो अलग ही रहा और अलग ही हुआ। मुझे सेमीफाइनल की एक घटना याद है, जब जिमी और मैं बॉलिंग कर रहे थे और हम लोगों ने 12-12 ओवर डाले, 54 रन गए और 4 विकेट हमारे बीच में हम लोगों ने निकाला था। उस समय मुझे बॉलिंग दी गई, मैं एक एंड से टाइट बॉलिंग कर रहा था, एक एंड से जिमी का चल रहा था। तो मुझे उसमें इयन बोथम का विकेट मिला। बॉल लो रही, बहुत लो रही और टर्न भी हुई। तो खैर एनीवेज, जब मैंने इयन बोथम को बोल्ड किया तो सारे भागे हुए आए, बड़ी तालियां बजी, लोग, क्राउड भी आया और मेरे जेब में 50-50 पाउंड के नोट भी रखे, अभी तक है मेरे पास। तो कपिल ने आके मुझसे कहा वेल बोल्ड कीर्ति, बट एक चीज ये बताओ, बॉल या तो लो रह सकती है या टर्न कर सकती है, ये लो भी रह गई और टर्न भी कैसे हो गई? सच बात बताऊं, आज उस बात को 34 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं मालूम कि हुआ कैसे। लेकिन उस समय मुझे जवाब देना था, तो मैंने जवाब दिया ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैंने स्पेशली ये बॉल सीखी। ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं। अभी रॉजर ऊपर आएंगे, इनको हमने एक बार, हम लोग कॉवेंट्री गए थे और कॉवेंट्री में कपिल के दोस्त थे रवि संगेरा, उनके यहाँ हम गए थे। तो रॉजर और हम लोग सभी कोई बियर वियर लगाते हुए स्विमिंग पूल के पास आए। मैंने रॉजर को बुलाया, मैंने कहा रॉजर इधर आओ, जैसे रॉजर है, और रॉजर क्या हाल है, हाउस एवरीथिंग, गुड मैच, दिस दैट, एंड वी केम टू अ कॉर्नर। और यहाँ पहुंचते ही मैंने स्विमिंग पूल पे ऐसे कुड़ुक किया, वो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर। तब तक अंदर से वायु, मतलब रॉजर को आज तक गाली देते हुए किसी ने नहीं सुना है, लेकिन उस दिन जो उसने हा प्यार प्यार से सुनाई, मजा आ गया, श्लोक ऐसा था। तब तक शास्त्री वहां पे आ गए, लंबे हो तुम, व्हाट हैपेंड यार, कीर्ति क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, ये था तुम्हारे यहाँ। वो भी अंदर गया। जब ये दोनों अंदर चले गए, उसके बाद दोनों बाहर निकले, मेरे पीछे भागे, मैं भागा, मैं एटिक में जाके छुप गया। इन्होंने मुझे खोजा होगा, मैं नहीं मिला, 15-20 मिनट गुजर गए। मैंने भी कहा यार ये लोग कहाँ गए, मेरे को भी वो हुआ, बियर पीने की तलब लगी हुई थी, हाफ वे ही था मैं सिर्फ। हमारे कैप्टन, इवनिंग कैप्टन संदीप पाटिल साहब ढूंढ रहे थे कहाँ गए पार्टनर। तब तक मेरे को जिज्ञासा हुई, मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा देखने के लिए कि ये लोग कहाँ हैं, तो ये दोनों सामने खड़े थे। दोनों ने मुझे पकड़ा और पकड़ करके स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया। हमारी बारी। अब
फेंक तो दिया नहीं, अभी कैसे निकालोगे? मुझे स्विमिंग आती ही नहीं थी, मैं अरे बाप रे, वापस आओ। फिर मुझे इन्होंने जो इससे पत्ते साफ करते हैं स्विमिंग पूल में, वह एक ब्रूम दिया, उसको पकड़ करके मुझे बाहर निकाला। तो ये 1 to 1 हुआ। बाकी कहानियां तो आपको अंदर पता ही लगेंगी, सब बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एनीवेज, वेलकम न्यू कैप्टन, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. And I think we should call Mr. Binny to tell us what exactly those choice words were. Sir, please, Mr. Roger Binny, please welcome on stage. Sir, Mr. Binny, what Kirti Bhai said is true about the words that you used? I didn't say any words, but I'll tell you, it wasn't me that first went into the water. It was Kirti went into the water first. Batting order change कर दिया आपने. That's right. He's pulling a fast one, didn't you? I didn't go in. I didn't go in. Don't believe Kirti. I didn't go inside. It was Kirti who went in. He tried to push me in, and I pushed him inside. He almost drowned. I had to take the broom and pull him out from the water. Remember that? Okay. Hi, everybody. Well, I don't have the talent of a Krish Srikanth or a Sandeep Patil. But I can tell you, Srikanth, if he didn't play cricket, he would have definitely been an actor or a comedian. He had the talent. And he happened to be my roommate on the tour. So you can imagine poor me. Well, to be honest, we needed a person like Srikanth in the team because he took away all the pressures of the game. When people were tense, we were nervous at times. And Srikanth would fall over a kit bag, throw a cigarette into a kit bag, and he would create havoc in the dressing room. And that's what we needed. We needed someone to break that tension and pressure in those big games of ours. Well, I can only say, looking back at the World Cup, I have two memories which always come to mind. The first was how we kicked off we started to play good cricket. And the second one was our captain's 175. I'll speak first on the Manchester game. Before we got there, in fact, before we got the Manchester game, we were playing trash, rubbish. We played 3 practice matches. And all 3 practice games, we lost. We lost to the New Zealand team. We lost to the Sri Lankan team in the practice game. That were the World Cup teams. And we finally played a weak team. We played the minor counties, and we lost that game too. So we didn't have the brightest starts in the World Cup. We were all down. We were not enjoying the tour so far. And we landed up in Manchester. And in Manchester again, we spoke about our team meetings. And once we got on the cricket pitch in Manchester and we started the game, suddenly something clicked in the team. Everybody started to show a different attitude. You know, we didn't have very good fielders in the team at that point in time. I mean, there were some who were poor fielders, but even they put a fantastic effort. I mean, they would throw themselves around, and that sort of lifted the whole team. The whole team spirit lifted, and that's what actually got us going. The first game. That really, after such a bad start, things started to move from that first game in Manchester, and going to the second one was when we reached Tunbridge Wells. We were playing Zimbabwe in the second game. We beat them in the first game, so a little bit of overconfidence with the team. And before we had our coffee, we were 17 for 5 wickets down. And I was the 6th batsman inside, so the captain was already in. And at that point of time, you're so tense, you're so nervous, you don't know what to do. You don't know what to think of. Your mind is clouded up. And as I strolled on, I met Kapil. He came halfway to meet me, and he had a chat. He says, "We've got 53 overs to go." Because that time we used to play 60-over games. So 53 overs to go. Let us just play a few balls. Let us take singles, ones and twos, no boundaries. So we took the score up to 77. Then I got out. The 6th wicket fell. Till then, Kapil didn't hit any boundaries.
Then Madan came inside. Madan had a thrown together partnership with Kapil, and then he put on another 70 runs, and Madan got out. Still, Kapil hadn't taken off. He was still playing his ones and twos like he told me. Then Kirmani came along. They put on a 100-run partnership. 90% of the runs were scored by Kapil Dev. If you see the scorecard, Kapil Dev 175. The next batsman was 24. So that was the dominance of his batting. And it was in the probably last 7-8 overs that you saw Kapil hit some of the biggest sixes we saw in the World Cup. I mean, they were going outside the stadium from some hits of his. And I think that's another game. If he had lost that game, India would not have been in the World Cup playoffs. But I think Kapil's knock was tremendous. That's what really made the World Cup for us. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I just want to say, you're talking about Kapil Baji's 175. I remember what Mr. Sunil Gavaskar said to me when I interviewed him once. He said that 175, he said, was a game-changing knock. So I asked him, I said, yeah, of course, it changed that game that you were playing. And he says, no, you get me wrong. It didn't change that game. He says, it changed the game of cricket forever, that 175. Those are the exact words he said to me. And I think one of the greatest tragedies for a cricket fan is that we can't see it. So, Kabir, I think it's on you to recreate that for us. But we will, Mr. Khan, won't we? You have to recreate it for us. We just want to say... Goosebumps moments one after the other in the second half of the film, yes. Yeah. I want to say that there are 3 members of the squad who we're missing here today. Mr. Ravi Shastri, who of course is with the team. They're playing a match tomorrow. Mr. Gavaskar, who had a previous commitment and sadly couldn't be here, but sends his love and regards. And Mr. Syed Kirmani, who doesn't travel during Muharram. So all 3 of them send their best wishes, and they send their love and their gratitude and wish that they could be here. So we wave out to all of them if they are watching. So we miss you. I'd like to call on stage now Madipa, Mr. Madan Lal. Can we have you on stage, please, sir? मदीबा, आपकी मूछे चुराई रणवीर ने अपनी पिक्चर में. आपकी मूछे चुराई इसने अपनी पिक्चर में. क्या पिक्चर बनाई थी यार इसने, कमाल कर दिया. मैं अपनी दास्तां क्या सुनाऊं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने तो सब कुछ सुना ही दिया है. और अब मैं बड़ी हल्की सी 1-2 चीजें सुनाऊंगा, जिससे कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, रणवीर जी और कबीर खान जी. मेरे को तो अभी बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप पिक्चर बना रहे हैं हमारे ऊपर. सच्ची कहता हूँ, मैं कभी रात को उठता हूँ, मैं कभी सोचता हूँ कि यार ये पिक्चर बना रहे हैं, सच्ची बना रहे हैं कि झूठी बना रहे हैं. तो बड़ी खुशी है कि इतने बड़े बड़े एक्टर और इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है हमारे ऊपर पिक्चर बना रहे हैं. मेरे ख्याल पिक्चर बननी भी चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि ये तो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी यहाँ पर. और एक स्टोरी है मेरे पास जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा. एक जैसे अभी उसने बताया कि हमने 3 मैचेस हारे थे पहले, प्रैक्टिस मैचेस. 3 प्रैक्टिस मैचेस हारे. उसके बाद हम इंग्लैंड में आप जब मैच खत्म करते तो आप बार के बीच में चले जाते हैं, सारे वहाँ पे ही खड़े रहते हैं. तो एक वेस्ट इंडीज से आया था आदमी, उसका नाम था बैचू. अभी भी नाम है बैचू. हाँ, उसका नाम था. वेस्टर्न ट्रिनिडाद टोबैगो का वो तो रहने वाला था. तो वो बार में पी रहा था. तो he was pissed out of his mind. Pissed out of mind. When the India is going to win the World Cup. Before even the first match, we didn't play. तो he कहा India is going to win the World Cup. तो मैं वहाँ खड़ा था, मैं तो embarrassed हो गया. हमने 3 मैच हार दिए. ये कहता वर्ल्ड कप जीतेंगे. वहाँ 4-5 गोरे खड़े थे. तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी embarrassing पोजीशन, यहाँ भाग लो यहाँ से. ये कह रहा है आपने वर्ल्ड कप जीता. Then I still remember his word, India is going to win the World Cup. तो ये कई बार ऐसी बात होती है जो सच्ची हो जाती है. तो ये एक ऐसी बात मैं उसको हमेशा यार रिमेंबर करता हूँ. यार वो बोलता था और कहता था कि यार इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप. एक तो ये दास्तां थी. दूसरी अपनी बल्लू भाजी
बॉल कर रहे थे मिड ऑफ, मैं खड़ा था तो बल्लू भाजी ऐसा ना ऐसा पेंटर बल्लू भाजी कहते मैं इन्हू बाउंसर मारना, मैं क्या यार छड्ड परा, मैं क्या छड्ड परा यार इन्हू बाउंसर मत मार, स्कोरां बड़ियां घट है 6 घट जाएंगे और इन्हें ना इन्हें सुनी नहीं मेरी, इन्हें मारिया बाउंसर उन्हें बाहर सुट दिता, मैं क्या लै होर मार लै मैं क्या 6 रन और घट गई, मैं क्या यार तू रन है नहीं तू 6 और घटाते हैं अगे सुट गेंद नू, तो बल्लू कहता अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये एक दास्तान थी। और दूसरी दास्तान जो ये कपिल देव का कैच जो कपिल देव जी ने किया, अभी भी फोटो दिखा रहे थे कपिल देव की कैच करते हुए, मेरी तो दिखाई नहीं इन्होंने यहाँ पे, तो मैंने कहा यार आगे से ध्यान रखना जरा तो क्या था कि ये कैच की तो चलो ठीक है, कपिल देव इधर से जा रहा है और इधर से यशपाल आ रहा है, और मैं क्या यश पीछे रुक तू ना जाइए आगे, कपिल देव नीचे आ गया था, मेरे को पता था कि ये यार कपिल देव सच ए गुड फील्डर इज गोइंग टू कैच इट, पर ये यशपाल दौड़ा चला जा रहा है, मैं क्या किधर टक्कर ना मारते हैं यू नो लाइक ही वाज नियरली हियर एंड कपिल वाज हियर, तो आपने देखा होगा। तो ये हुआ जब कपिल ने, पहले तो यशपाल भाग रहा था मैं ऐसे था, जब कपिल ने भाग रहा था मैं क्या हो गया भाई हो गया so you know that was the best thing you know तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप अभी भी हमें याद करते हैं, बहुत मजा आता है, मैं ट्रैवल भी काफी करता हूँ, जब भी ट्रेन में कभी मिल जाते हैं लोग कहते हैं जी आप तो रियल कॉपी हो, कार्बन कॉपी नहीं आप रियल कॉपी हो, बड़ी खुशी होती है, यही एक सबसे बड़ी बात है। इट्स नॉट अबाउट थिंग, ये मेरा वर्ल्ड कप नहीं था, ये हमारे सबका, ये जितने भी खिलाड़ी इन्होंने परफॉर्म किया और आपकी दुआओं से हमने ये मैचेस जीते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि 183 से दुआओं के बगैर हम मैच नहीं जीत सकते थे क्योंकि उस दिन मेरे को लगता है कि सारा हिंदुस्तान हमारे लिए दुआ कर रहा था। लास्ट में मैं एक दलीप वेंगसरकर की बात आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार हम वर्ल्ड कप के बाद मिले थे, इसको याद होगा, तो दलीप आया, हम बातें करने शुरू की, कहता है मदीपा मैं मैच नहीं देखता कैसेट में, मैं क्या क्यों नहीं देखता यार, कितने कैसेट में कैच कपिल देव ड्रॉप करते हैं हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे और टेप में चला गया था, तो बड़े सीरियसली कहता है यार ये कैच अगर कपिल देव ने छोड़ दिया ना टेप के बीच वीडियो जो उन्होंने बनाया हुआ था, अगर हम कहीं ये कैच छोड़ दे हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे, तो दैट वाज अ वेरी नाइस यू नो लाइक इट वाज अ वेरी फनी। बाकी हम पंजाबी लोग हैं, हम पहले क्या करते हैं कि पहले हिंदी सोचते हैं फिर हम इंग्लिश बनाते हैं ये हमारी आदत है, ये हमारी आदत है, पंजाबियों की आदत होती है कि मैं अगर कोई भी सेंटेंस सोचूंगा पहले पंजाबी सोचूंगा उसके बाद मैं इंग्लिश उसकी बनाऊंगा, उसमें कई वर्ड गलती हो जाते हैं तो लास्ट एक मैं जब अपना वर्ल्ड कप जीत के जब हम गए तो हमारा इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था हमारा, तो मैंने कहा यार आप तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मेरे मास्टर जी कहते कॉलेज के प्रोफेसर कहता क्या करना है, मैं कहा नकल नुकल मरवा दो तो ताकि मैं पास हो सकता, नहीं तो मैं पास नहीं हो सकता, तो कहते कैसे, कहता चलो जी वहाँ हमारे वहाँ एक मंडी होती थी, मंडी से ना हमारे एक उस्ताद थे जो नकल करवाते थे तो नकल के एक्सपर्ट थे, उन्होंने ना क्या किया एक टोकरा बनाया, टोकरा उसमें सारे फल डाल दिए और बेभारी फल भी डाल दिए उसमें, बेभारी जब आम आले मैंगो का सीजन नहीं है वो भी डाल दिया, मैं क्या यार अभी मैंगो का सीजन, कहता डाल दे देखा जाएगा। अच्छा क्या हुआ क्या, उसका घर था जो जिसने आना था हमारा एग्जाम लेने, मेरे सिर पे टोकरा रखा दिया, कहता चलो मैं क्या गल सुनो यार टोकरा मेरे सिर ते, कहता नहीं टोकरा तेरे सिर ते, ਅਸੀਂ 2 जने सी, एक बैडमिंटन का प्लेयर सी एक मैं सी, तो ਅਸੀਂ ना मैं सिर ते टोकरा चढ़े ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे कहता टोकरा सुट दे इत्थे हम चल दौड़ लै तो मैं टोकरा सुट के बासी गए, तो पहला हम अंदर बढ़िया, मैं पहले जाके तो मैंने दब कॉपी करनी शुरू कर दी, मैंने कहा देखा जाएगा, आप इसको तो टोकरा दिया ही हुआ है हमने फलों का, तो आप नकल जरूर मारेंगे, तो मैंने दब लिखना शुरू, मेरी कॉपी ले गया, मैं कहा लो जी फिर बढ़ गए ये तो कॉपी ले गया, फिर मैं उसको चला गया, मैं कहा सर वो टोकरा दिता सी ओदा की होया उन्होंने टोकरे चलते सी तो ये एक बड़ी अच्छी जर्नी है हमारी तो जर्नी हमारी एक ऐसी है कि हम हमेशा ये टीम स्पिरिट रही है, जैसे ही आप देखिए कितने स्माइल कर रहे हैं सब,
Thank you very much once again. I love you all. Too good. हमें आप याद रखना जरूर. Thank you. ये Thank you, Madipa. ये जितने मदीपा खुश मिजाज हैं उतने ही दिलदार आदमी है. एक इंसिडेंट बताएंगे फाइनल का, वो मैं चाहता हूं कि कप्तान खुद बताए, और वो रियलिटी है, वो कबीर जी आपके काम आएगी. ये वो एक टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड कप जीतने का. मैं चाहता हूं कि कप्तान उसको बताए, जब मदन ने बॉल आपसे. आप समझ सकते हो ना कितनी मुश्किल टीम को हैंडल करना है. यू कैन वेल इमेजिन. मेरे से सब सीनियर थे, ऐसे ही ऑर्डर देते थे जैसे अब दिया इसने, बताओ. तो एक्चुअली हुआ क्या कि पहले उस ओवर से पहले वाले ओवर में 2-3 बाउंड्रीज मदन को लग गए. तो मैंने मदन के पास जाके बोला, मदीपा आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो, 2 ओवर के बाद लाता हूँ. एंड मदन विद हिज ओन पंजाबी, कपिल पा तू मेरे को बॉल दे दे, मैंने पहले भी विवियन रिचर्ड को आउट किया, तू मेरे को 1 ओवर और दे दे. अब जब प्लेयर का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है तो आप कभी कहते नहीं है कि वो उसका अंदर से आवाज आ रही है. तो मैं मन कह रहा था नहीं मत दे, बट जब प्लेयर की फीलिंग्स होती है, कई बार ऐसा नहीं होता, प्लेयर कहता है कि मैं आज नंबर 3 चला जाता हूं, तो उसके अंदर से, तो मदन ने मांग के लिया और मेरा मन नहीं था, 1 ओवर और दे दे. और उसके बाद हिस्ट्री बनी एक्चुअली कि इसने मांग के वो ओवर लिया. और फिर मैं तो अपनी जान बचा, मैं क्या यार बॉल दे दे, कहीं ना कहीं है ना हो कि मैं बंदा निकल जाए मेरे हाथों. पर कहते हैं ना कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए होती हैं. ये एक हुई हमारे साथ. गौरव समझ रहे हो ना कितना मुश्किल था. Very difficult, sir. Can I please call Mr. Dilip Vengsarkar on stage, please, with a warm round of applause. How are you, sir? Good. How are you? Top of the world. Thank you, guys. This team is absolutely in great form, fantastic form, and with all the stories, I think Kabir Khan, our film might be 8 hours. You will really have to edit properly, and I'm sure it will be a big hit. I can tell you that. I got some fantastic memories about the '83 World Cup, and not so fantastic memories as well, because I was injured against West Indies. I think we were chasing, I think me and Jimmy were chasing target. We were 80 for 1, and then Malcolm Marshall, my dear friend, time and again hit me on the head, and my jaw was fractured, and I had 7 stitches. I don't know who's going to play my part, to be honest with you. That's going to be a tough part, honestly, because 7 stitches, you know. And I missed the rest of the matches. Especially, I missed that innings of 175 by one of the greatest cricketers the world has ever seen, Kapil Dev. Kapil and I played together since school days. In fact, the under 19 days. And what a cricketer he was. Fantastic cricketer. And as a cricketer and as a person, he really evolved every year, on every tour, in every series. And he became one of the greatest all-rounder this game has ever seen. And of course, in that World Cup, that innings he played against Zimbabwe, I was not there, I was in the hospital that time in London. But I heard on radio that we were 19 for 5, and Caps played that great innings of 125. He always had a great belief in himself. And very positive person, very positive player. When even a captain aside, whenever I asked him to bowl the fag end of the day, he would be ready. Such a great cricketer and a great human being as well. That's also very important. About the World Cup, '83 World Cup, I can only say that I think after the World Cup, our friend Gordon Greenidge had come to India to play some matches. And Balwinder had his benefit match. Sandhu has his benefit match. So I told Sandhu, you must call Gordon, because he can come and play a benefit match. And you can get some crowds.
So Gordon said, of course I'll come and play, and just give me a visiting card. So that visiting card of Balwinder Singh Sandhu had 3 stumps flying, and Gordon is leaving the ball. And Gordon saw that. He saw that, and he said, "Who is this, Sandhu?" Sandhu said, "That's you." Another thing is that on the eve of the final, after we beat England at Old Trafford, I became the finals, and every Indian was buying tickets there, and every Englishman was selling tickets because they all wanted to see the match, Indians. But not many got seats in the stadium. So they came to our hotel in the morning. All friends, they all came to the hotel. They said, कि हमको सिर्फ बस में लेके चलो, उसके बाद हम देखते हैं अंदर जाने के बाद. And we had 80 people in the bus. And once the bus got inside the Lords, they all vanished in the stadiums. But that was a fantastic victory. Everybody played their part superbly, and they contributed to great victory. And but the man of the tournament, man of the World Cup, I would say, was none other than Kapil Dev Nikunj. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Can I call Mr. Sunil Walson on stage, please?